श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, कहते हैं माता लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, माता लक्ष्मी हमेशा कहाँ विराजमान रहती हैं। मित्रों, वैसे हमारे पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान श्री नारायण की अर्धांगिनी है। क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण की शेष सैया पर हमेशा विराजमान रहती हैं और भगवान नारायण की सेवा करती हैं। भगवान नारायण की सबसे प्यारी माता लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी से कभी दूर नहीं रहते। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के जिस समय समुद्र का मंथन किया और समुद्र से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, ऐसा पुराणों का मानना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि माता लक्ष्मी तो स्वयं आदि शक्ति हैं, संसार की रचने वाली हैं, संसार में व्यापक रहती हैं, संसार का भरण पोषण स्वयं माता लक्ष्मी करती हैं, क्योंकि वो जगत जननी है, जगत की माता है। जगत के पिता भगवान श्री नारायण हैं और जगत की माता माता लक्ष्मी है। अनेक विद्वानों का अनेक तरीका से मत है दोस्तों, लेकिन माता लक्ष्मी का वास कहाँ रहता है। कहते जिस घर में माता लक्ष्मी, जहाँ माता लक्ष्मी वास करती हैं, वहां सब सद्गुण आते हैं, खुशहाली आती है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई दुख नहीं आता है। जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है, सबसे बड़ी देवी है माता लक्ष्मी। जहाँ माता लक्ष्मी की पूजा होती है, वहां भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं, आनंद ही आनंद वहां रहता है। परंतु दोस्तों, माता लक्ष्मी रहती कहाँ है, आइए कहानी के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। कहते एक बार की बात है, राजा बलि जो महाराज बहरोचन थे उनके पुत्र थे। बहरोचन किनके पुत्र थे। कहते हैं बहरोचन जो थे वो हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र महाराज बहरोचन, बहरोचन का पुत्र बलि थे। बलि बहुत ही दानी राजा था। बलि के दरवाजे पर जो भी आता था वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता था। बलि के अंदर दया थी, धर्म था, प्रेम था, संतों का सम्मान था। उसके द्वारे पर जो भी ब्राह्मण संत विद्वान आता था वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता था, खुश होकर के भेजता था। राजा बलि बहुत बड़ा धर्मात्मा था। राजा बलि जैसा दानी आज तक कोई नहीं हुआ, जिसने स्वयं को ही दान कर दिया था, सब कुछ दान में दे दिया। भगवान श्री नारायण ने 3 कदम में तीनों लोकों को नापा था, वो सारी पृथ्वी बलि की थी और बलि ने भगवान के लिए दान दिया था। इसलिए बलि जो था वो सबसे बड़ा दानी राजा माना गया है, क्योंकि जिसने स्वयं भगवान को दान दिया और सब कुछ दिया। तो राजा बलि धर्मात्मा राजा थे। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे, गधे का वेश बना करके छिपे हुए थे। देवताओं के राजा इंद्र, देवताओं के राजा जो इंद्र थे, देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। देवराज इंद्र और बलि के बीच में तत्व ज्ञान की चर्चा हुई, सत्संग हुआ। अनेक प्रकार से देवराज इंद्र ने राजा बलि को ज्ञान कराया। राजा बलि और देवराज इंद्र के बीच में बातचीत हो रही थी।
तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूप आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, महाराज भैरोचन के पुत्र बलि, यह स्त्री कौन है? देवी, मानसी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, शायद आपको नहीं मालूम है, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, न मानसी, न आसुरी, न देवी। ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली। देवराज इंद्र से महाराज बलि ने कहा, कोई नहीं है। तो देवराज इंद्र स्वयं हाथ जोड़ करके और उस स्त्री के सामने नतमस्तक होकर के बोले, हे देवी, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और राजा बलि के अंदर से आप क्यों निकली? आप देवी हैं, मानसी हैं अथवा कोई आसुरी शक्ति है? अपना परिचय दो, मैं जानना चाहता हूं। इंद्र के पूछने पर शक्ति बोली, देवेंद्र, देवी ने कहा, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? तभी माता लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डेगा नहीं सकता। मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डेगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को बस में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजन का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चीत्कार हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उच्चिट गया। देवताओं का मन अब धर्म में सख्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, दया, शांति, संसत्य, धृति और विजत, ये आठों देवियां भी निवास करेंगे। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं इन्हें क्यों छोड़ कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके गुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माता लक्ष्मी का वास कहां होता है, भगवान कहां रहते हैं।
कहते हैं जहां भगवान की पूजा होती हो, धर्म हो, सत्य हो, दान हो, ब्राह्मणों का सम्मान हो, विद्वानों का सम्मान हो, संतों की सेवा हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान की पूजा हो, व्रत हो, नियम हो, दया हो, ऐसी जगह पर भगवान का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, माता लक्ष्मी वास करती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे ऑडियो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे आप लोगों के पास में ऐसी जानकारी मिलती रहे, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग पाते रहें, सुनते रहें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें।